See you. Hello guys. Welcome to my channel. हम्म वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं बस ड्रॉप कर देना कमेंट बॉक्स में और मैं चलती हूँ स्टोरी की ओर। तो जैसे ही समीरा और गौरी घर के अंदर जाते ही रहते हैं तो तभी गौरी जो है वो समीरा से पूछने लगती है कि तुम वहाँ खेतों में क्या कर रही थी और किसी को नहीं बताने के लिए क्यों बोल रही थी। उसका मतलब तो सिंपल ही है कि तुम चोरी कर रही थी, बट क्यों कर रही थी। तो समीरा जो है वो थोड़ा सा गुस्से से टर्न होके उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम चुप नहीं रह सकती क्या। तुम्हें होम टूर करना था, मैं करवा रही हूँ, तुम मेरे कान में दम क्यों कर रही हो। चुपचाप मेरे पीछे नहीं आ सकती तुम। हाँ, तुमको देखना है या नहीं देखना है। जितना रिस्पेक्ट दे रही हूँ ना वो भी देना बंद कर दूँगी। प्लीज़ क्वाइट एंड फॉलो मी, ओके। तो गौरी जो है वो थोड़ा सा मुंह फुला लेती है, क्योंकि कोई भी अगर बोलने के टाइम उसे रोक देता है तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। तो बस बोल के जो है वो पीछे पीछे जाने लगती है। और जैसे ही एंटर हो ही जाते हैं तो फर्स्ट लुक में ही लाइक उसके मुंह से वाओ ये क्या है भाई, इतना ऊंचा ऊंचा। ओ, इतना बड़ा छत। भाई मेरा घर तो इतना सा है, मैं तो इसे कूद भी दूँ तो मैं अपने छत को छू भी सकती हूँ। इधर तो भाई यहाँ तो झूमर लगे हुए हैं, फैन है, सीलिंग फैन। वाओ यार, व्हाट दिस हाउस। पक्का कमा के ऐसे ही घर में रखूंगी मम्मी को। एक पल के लिए समीरा जब वो स्माइल करने लगती है इसकी बातें सुन के। देन ऐसे ही अंदर की तरफ जाते ही रहते हैं, जाते ही रहते हैं। हर एक चीज़ दिखाती रहती है, हॉल, ऑल द बालकनी साइड, वो सारी चीज़ें एक एक रूम दिखाती है। हाँ, जहाँ पर उनके परिवार लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर नहीं लेके जाती है, लेकिन जो खाली रूम रहता है उसको दिखा देती है। एंड लास्ट में वो अपना रूम दिखाती है। जब उसके रूम में जाते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो ब्लू थी एंड हल्का सा पिंक, जिससे उसका रूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती रहता है। एंड गौरी जब एंटर होती है तो बस हर एक चीज़ को नोटिस करती रहती है। उसका रूम इसे भी पसंद आते ही रहता है। एंड जैसे ही बालकनी को देखती है, बाप रे इधर भी है, तो उधर जाके देखती है इधर उधर। और इस बार उसकी मम्मी दिखती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वो अपनी मम्मी को चिल्लाती है कि देखो मैं यहाँ हूँ। और जब चिल्लाती रहती है समीरा भी कहीं ना कहीं डर जाती है, और जब उसके पास आती है तो फिर से उससे पकड़ के चुप करवाने लगती है। लेकिन गौरी का ध्यान अभी भी उसकी मम्मी पे ही रहती है, पर उसकी मम्मी देख नहीं पाती है क्योंकि बहुत दूर थी और कहीं ना कहीं वो बहुत कम चिल्ला रही थी। पर इतना तो तेज़ था कि घर के आसपास कुछ लोग सुन सके, इसीलिए गौरी को समीरा रोक रही थी। और जब वो चुप करवा ही देती है और कहती है कि यार तुम बार बार ऐसे चिल्लाने क्यों लगती हो, तुम थोड़ा सा मेंटल हो क्या। तो गौरी कहने लगती है कि देखो देखो देखो, वो रही मेरी मम्मी।
जिधर से आए हैं उधर ही काम कर रही है देखो, लेकिन साइड में। हाँ, मेरी मम्मी के होते तुम वहाँ पे चोरी कर रही थी, वो भी तुम्हारा खुद का ही है और फिर भी। वाह। तो तब समीरा जो है वो कहती कि चुप, उसका भी एक रीज़न है, मैं वैसे ही चोरी नहीं कर रही थी। भाई बे, वो तेरी मम्मी है? अच्छा, तो तू उनकी बेटी है। हम्म, तो अब घर का टूर तो हो गया, अब तू जाएगी तेरा काम करने के लिए, या कुछ और भी बचा है? बाथरूम दिखा दूँ क्या, देखेगी? तो गौरी जो है वो हंसने लगती है और कहती है कि नहीं 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 नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में भी है, लेकिन छोटा सा है, तुम लोगों का तो बड़ा ही होगा। बाय द वे, थैंक यू सो मच, ऐसे बोल के जो है वो गले लगाने लगती है। एंड गौरी का गले लगाना समीरा को वियर्ड लगता ही नहीं है, वो उल्टा हक बैक करती ही रहती है। और जब सामने से भी इंसान उसे हक कर रहा है तो गौरी को और ही ज़्यादा अच्छा लगते रहता है, तो और ज़्यादा टाइट करने लगती है। और मिनिमम 2-3 मिनट के बाद गौरी जो है वो छोड़ती है और कहती है कि थैंक यू सो मच आपका ये घर दिखाने के लिए। बाय द वे, फिर मैं नहीं आऊँगी, मैं अपना काम ही करूँगी। मिल के अच्छा लगा समीरा, बाय। स्माइल देते हुए बहुत मस्ती के साथ वो फटाफट जो है वो निकल ही जाती है और वहीं अपनी मम्मी के पास जाके वैसे ही मस्ती मजाक करते हुए अपना काम करती ही रहती है। और बालकनी साइड से समीरा अभी भी उसी को ही देखती रहती है और एक स्माइल भी रहता है समीरा के फेस में। फिर दिन भर में वो मिलती ही नहीं है और इधर समीरा अपना कुछ ना कुछ करती रहती है। एंड जैसे ही शाम हो जाता है देन फाइनली वो लोग घर से जाते ही रहते हैं अपने घर के लिए। एंड वहीं पे समीरा अपने पापा के साथ बैठ के कॉफ़ी पीती ही रहती है। घर के बाहर थोड़ी थोड़ी शाम होती रहती है तो शाम को एंजॉय करते हुए उनका कॉफ़ी भी चलते रहता है और बातचीत भी। तो तब समीरा अगेन गौरी को देखती है। गौरी अभी भी वैसी ही लग रही थी जैसे मॉर्निंग में, पूरी एनर्जेटिक। और उसका मस्तीखोर जो मस्ती करने का लेवल था उसका बहुत ही ज़्यादा था। और दोनों अभी तक वैसा का वैसा ही है जैसे मॉर्निंग में था। ये चीज़ देख के समीरा और ही ज़्यादा स्माइल करने लगती है बिन बात पे। और कहीं ना कहीं राणा देव भी देख रहा था, क्योंकि सुबह में जो इंसिडेंट हुआ रहता है वो एक्चुअली में फ़नी था, थोड़ा सा ही, इसलिए उनका ध्यान भी जो है वो गौरी की ओर जाते ही रहता है। दोनों के दोनों बस उन दोनों को ही देखते ही रहते हैं। और वहीं पे हमारी गौरी और उनकी मम्मी शकुंतला दोनों आराम से घर जाते हैं, अपना घर का काम करते ही रहते हैं। और वहीं पे हमारी गौरी कुछ बोलती नहीं है कि मैं अंदर गई थी, वो सारी चीज़ें की, वो कुछ भी नहीं बोलती है, छुपा के रखती है। एंड गौरी को समीरा बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और उसके वजह से वो फिर से वहाँ जाना चाहती है, पर थोड़ी सी मस्ती मजाक अंदाज में फिर से अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी मैं फिर से संडे जाऊँ आपके साथ, वहाँ काम करके बहुत अच्छा लगा, मैं फिर से आपकी हेल्प करने चली जाऊँ प्लीज़? तो उनकी मम्मी जो है वो कहती कि ठीक है, थोड़ा सा काम धाम सीख लेगी तो तेरे लिए ही अच्छा है, चल चल चल, हर संडे चल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खुश होके
पीछे से आगे जो है वो हग कर ही देती है और फिर से अपना काम वगैरह जो है वो करती रहती है। और ऐसे ही उन दोनों का दिन जो है वो चला जाता है। एंड ऐसे ही 1 वीक तक किसी को भी कोई याद नहीं आ रहा था। बट जैसे ही वीकेंड आता है, संडे का दिन, तब फिर से सुबह सुबह गौरी और उसकी मम्मी वहीं चले जाते हैं। गौरी ही जाती है, बाकी उसकी मम्मी तो रोज़ ही जाती है। देन वैसे ही संडे के दिन जब हमारी समीरा अगेन थोड़ा सा उठ के बालकनी साइड देखती ही रहती है, तो फिर से गौरी दिखती है। पहले सोचती है ये सपना है क्या, तो आंखों को थोड़ा सा मसलती है, थोड़ा सा साफ करती है, फिर देखती है तो एक्चुअली में वो वहीं थी। तो फिर से उसके फेस पे जो है वो स्माइल आने लगती है। तो फटाफट जो है वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है एंड थोड़ा सा सेट होकर जो वो बाहर निकलती है और नॉर्मली जाती रहती है उससे मिलने के लिए। लेकिन उसका मस्ती मजाक देख के कहीं ना कहीं इसको भी लगता है कि थोड़ा सा अलग अंदाज में चला जाए। तो चुपके वो जाने लगती है और थोड़ी थोड़ी आवाज़ करने लगती है ताकि वो फिर से डर जाए। और वैसे ही जाती रहती है, थोड़ा सा उससे भी आहट मिलता है तो एकदम से जाके जो है वो उसको डराने लगती है। लेकिन इस बार गौरी नहीं, उनकी मम्मी रहती है वहाँ पे। तो तब उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि अरे बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ चाहिए आपको। गौरी की मम्मी को इरादा समझ में नहीं आता है। और वहीं पे समीरा, आंटी कुछ नहीं, मैं बस आपको डरा रही थी, आप तो डरे ही नहीं। तो उसकी मम्मी जो है वो कहने लगती कि बस इतनी सी बात, देखो हाँ मैं डर गई। तो दोनों के दोनों हंसने लगते हैं। तो तभी गौरी जो है वो टोकरी में अमृत लेके आती ही रहती है उसकी मम्मी के पास। और जैसे ही आती है, मम्मी ये लो, हो गया, सारा का सारा मैंने तोड़ दिया। तो तब फिर से समीरा को देख के स्माइल करने लगती है गौरी। और उसे देखने के बाद समीरा, उसके फेस में और ही डबल स्माइल। तो गौरी की मम्मी जो है वो अमरूद एक लेती है और समीरा को देने लगती है। तो समीरा ले जाती है और कहती कि आंटी ये कौन। तो गौरी की मम्मी कहती कि ये मेरी बेटी है, ये इस बार आई है, थोड़ा सा काम करती है, आपको कुछ काम था बेटा। और तो समीरा कहती कि मैं आपकी बेटी को ले जाऊँ क्या। तो गौरी की मम्मी कुछ ना कह के ठीक है इतना बोल के अपना काम करने लगती है। और वहीं पे गौरी बस इतना सुन के शॉक्ड हो गई थी कि कुछ नहीं पूछी, ये मुझे ले जाके कुछ कर देगी तो, गौरी के मन में था। फिर भी वो समीरा के साथ चली जाती है। और जब जाते ही रहते हैं तो फिर से गौरी जो है वो पूछती है कि मुझे कहाँ लेके जा रही हो, कुछ करने जा रही हो क्या, मेरा मर्डर वर्डर कर दोगी क्या, उस संडे का बदला लेने के लिए। तो तभी समीरा पीछे मुड़ती है और कहती है कि चुप नहीं रह सकती तुम, हाँ चुपचाप मेरे पीछे आओ, कुछ भी मत बोलना, ठीक है। तो गौरी जो है वो चुपचाप उसके पीछे पीछे जाने लगती है और सोचने लगती है कि इस बार खुद से मुझे बुलाई है, क्या दिखाना चाहती है, चल के ही देखा जाए। तो चुप हो जाती है। और वहीं पे समीरा बहुत ही चुप होके बस उसे ले जाती है। देन छत पे लेके जाती है तो गौरी को देखने के लिए मिलता है छत में भी कुछ छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो लगाए हुए हैं। और वो
बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते ही रहते हैं, लेकिन असली खूबसूरत चीज़ तो बाकी था। थोड़ा सा और जाते हैं तो जब फुल नज़ारा उसको दिखता है तो गौरी सच में हैरान हो जाती है। आधे से आधा गांव इधर से ही दिख रहा था उसे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते ही रहता है। मॉर्निंग का टाइम था, ताज़ी ताज़ी हवा आ रही थी, हल्का सा सूरज ऊपर था, और कुछ बच्चे लाइक वहाँ पर खेल रहे थे, कूद रहे थे। तो इन सब को देखते हुए गौरी बस खो ही जाती है उनमें ही। एंड समीरा बस गौरी को ही देखे जा रही थी। अब यहाँ पर और एक चीज़ रिवील होता है कि हमारी समीरा का कोई भी फ्रेंड नहीं था। एक दो फ्रेंड थे जो काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन गांव में, घर में कोई उतना ज़्यादा बात करता नहीं था उससे। काइंड ऑफ वो ऑलवेज अलोन ही रहती है। एंड गौरी के साथ वो कहीं ना कहीं अब अटैच होने लगती है। उसका मस्ती मजाक, उसकी बातें, वो कहीं ना कहीं उससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो फ्रेंडशिप करना चाहती है। तो वो भी गौरी के पास जाती है और पूछने लगती है कि पसंद आया? बहुत अच्छा है ना? तुम्हें सच में पसंद आया? तो इतना क्वेश्चन करते हुए समीरा जो है वो बस गौरी को देखने लगती है, और वहीं पे गौरी उसकी बातें सुन के, हाँ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, देखो देखो वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और देखो वो आंटी पानी लेके जा रही है, बहुत सारे लोग गाड़ियों में, साइकिल में जा रहे हैं, देखो यहाँ से तो आधा गांव दिख जा रहा है, तुम्हें तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, तुम तो यहीं से ही सारे नज़ारे ले जा रहे हो, है ना? तो समीरा जो है वो कहने लगती कि हाँ ये तो सच बात है, लेकिन अकेली रहती हूँ तो उतना खास नहीं लगता है, दूर से इतने दिनों से देख रही हूँ तो बस, हाँ बोल सकती हो अच्छा ही है। तो इसकी बातें सुन के गौरी फिर से थोड़ा सा हैरान हो जाती है और कहती कि क्या मतलब, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है क्या? देखो इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है, तुम्हें सच में अच्छा नहीं लगता? तो समीरा जो है वो कहने लगती है सच बोलूं तो नहीं, ये मेरा खुद का गांव है, लेकिन मैं कभी अच्छे से घूमी नहीं हूँ, इस घर से कभी बाहर गई नहीं हूँ। हाँ एक्चुअली मैं शहर में रहती हूँ, कुछ दिन के लिए यहाँ आई हूँ, बाकी मुझे ये गांव घूमना था, हर एक चीज़ देखना था, लेकिन मेरे पापा अलाउड ही नहीं करते हैं, और मेरे दोस्त भी नहीं हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा मुझे इम्पॉसिबल लगता है, और जब से आई हूँ बस यहीं से ही सारी चीज़ें देख रही हूँ। तो गौरी जो है वो, बस इतनी सी ही बात, अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो अब देखो कहाँ कहाँ तुम्हें घुमाती हूँ, चलो नीचे चलो, मैं अपनी मम्मी को बोल देती हूँ फिर चलते हैं। तो समीरा कहने लगती है कि मेरा क्या होगा, तू तो अपनी मम्मी को बोल के चली जाएगी, मुझे कौन देगा परमिशन? तो तभी गौरी जो है वो, उफ, अच्छा तुम घर में रहती हो तो कोई तुम्हें नोटिस करता है? तो समीरा थोड़ा सा सोचती है और कहती कि आई थॉट नाई 50-50। तो गौरी जो है वो कहती कि तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं, अगर तुम थोड़ा सा डांट खाना पसंद करोगी तो किसी को बिना बोले मेरे साथ चलो, चलना है मेरे साथ? तो समीरा फिर से सोचने लगती है मैं जाऊं या ना जाऊं।
घर में रह रह के बहुत ही ज़्यादा इसे बोरियत लगती ही रहती है और इससे मन भी नहीं करते रहता है कि यहाँ पर मैं रहूँ। तो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद आखिरकार समीरा बोल ही देती है कि ठीक है चलो, आई एम रेडी। देन गौरी अपनी मम्मी के पास चली ही जाती है और उसके पीछे पीछे समीरा जब पहुंचती है तो सारा चीज़ बताती है और पूछती है कि मैं चली जाऊं। फिर उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि ध्यान से जाना, और बाकी पता नहीं मालिक क्या बोलेंगे क्या नहीं, लेकिन फिर भी चली जाओ, बाद में देख लेंगे, जाओ। तो समीरा जो है वो कहने लगती कि थैंक यू आंटी। तो गौरी की मम्मी कहने लगती कि कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ घूम के आओ, आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जा जा अच्छे से लेके जा। तो गौरी फटाफट समीरा का एक हाथ पकड़ती है और खींचते हुए उसे ले जाती है। जब मेन डोर पहुंचता है तो सारी चीज़ों को जो है वो एनालाइज करने लगती है कि कोई है नहीं है। फिर जाके समीरा को जो है वो घर के बाहर लेके चली ही जाती है। और जब घर के बाहर जाती है तो समीरा को यकीन नहीं होते रहता है कि फाइनली मैं घर से अकेली बाहर आ गई हूँ। आई मीन नॉट अकेली बट देखा जाए तो अकेली ही, विदाउट फैमिली मेम्बर्स। तो वो खुश होती रहती है और इसकी खुशी फर्स्ट टाइम गौरी भी देखती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर तो प्लीज़ शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो भी कर दो। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।